और रणभूमि में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी दे दी है। और इस धमकी के बाद अमेरिका और यूरोप पर परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। हम आपको पूरी खबर बिल्कुल विस्तार से दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये एक खोखली धमकी क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको रूस से जुड़ी वो खबर बताते हैं जो लाल सागर से गुजरने वाले रेड सी, एक बहुत प्रमुख सी लेन है कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का। माल यूरोप से एशिया में जब आता है तो बहुत बड़ी भूमिका रहती है लाल सागर की। यहां जहाजों को नेस्त नाबूद करने की कैसे साजिश कर रहे हैं हूथी विद्रोही। बड़ी खबर यह कि ईरान हूथी विद्रोहियों को रूस में निर्मित एंटी शिप मिसाइलें देने में मदद कर रहा है। यह लाल सागर के जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल रॉयटर्स एजेंसी में खबर छपी है और उसमें बताया गया है कि ईरान की मध्यस्थता में रूस और हूथी विद्रोहियों के बीच रूसी एंटी शिप मिसाइलें हासिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हूथी और रूस के प्रतिनिधि इस साल तेहरान में कम से कम अब तक 2 बार मिल चुके हैं और हूथी विद्रोही रूस की यानहोंट या फिर P-800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइलें हासिल करना चाहते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रूस ने अब तक यह तय नहीं किया है कि वो हूथी विद्रोहियों को यह मिसाइलें देगा या नहीं देगा, और यह उस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि अमेरिका और यूरोप के बाकी देश यूक्रेन को किस तरह की मिसाइलें देते हैं और कितनी लंबी दूरी तक वो मिसाइलें वार कर सकती है रूस के अंदर। आप सोचिए समीकरण किस तरह दुनिया भर में अब बदल रहे हैं। यूक्रेन जंग में पश्चिमी देश जिस तरह से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दे रहे हैं, उससे हो सकता है रूस हूथी विद्रोहियों को याखोंट मिसाइलें दे सकता है। लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाज, पश्चिमी देशों के जहाज, आप ये सोचिए ईंधन हो, तेल हो और सामान हो जो अमेरिका से यूरोप से एशिया में आ रहा है, वो जहाज अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो कितना दाम चीजों का बढ़ जाएगा। जहाज इस क्षेत्र में आना कम कर देंगे। अगर वो अफ्रीका के रास्ते से आते तो कितना समय और पैसा ज्यादा लगेगा। पेंटागन के अनुसार नवंबर और जून के बीच हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत और दूसरे जहाजों को 1, 2 या 3 बार नहीं, लगभग 190 बार निशाना बनाया। और इसके लिए वो ड्रोन, नौसैनिक ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन जिस एंटी शिप मिसाइल के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो एक बिल्कुल गेम चेंजर है। ऐसी मिसाइल अगर आ गई हूथी विद्रोहियों के पास तो फिर दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा खतरा होगा। ये जो P-800 ऑनिक्स है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे रूसी ब्रह्मोस भी कहा जाता है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ये जमीन पर, हवा से या जहाज से इसे लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होने के बाद यह समुद्र की सतह से, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समुद्र की सतह से महज 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। यानी रेडार पे इसको पकड़ पाना असंभव हो जाता है। इसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसे रोक पाना बिल्कुल असंभव है। और इस वजह से ना रेडार पर ही आ सकती है और ना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसे रोक पाना आसान होगा। यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से दागी गई इन मिसाइलों ने रेडार को लगभग हर बार चकमा दिया। रूस ने इस मिसाइल को सीरिया में इस्तेमाल किया विद्रोहियों के खिलाफ, लेकिन इन मिसाइलों को सीरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, इन देशों को बेचा भी है। इन देशों ने भी ये मिसाइलें खरीदी हैं। एक और बड़ी खबर जो पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है, अमेरिका और यूरोप दोनों पर परमाणु खतरे की घंटी बजने लगी है। क्यों? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में परिवर्तन के साथ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी धमकी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो परमाणु नीति में बदलाव का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके मुताबिक अब किसी गैर एटमी देश ने किसी एटमी देश की मदद से रूस पर बड़ा हमला किया या फिर उसकी तैयारी की और इसकी खबर रूस को मिली
जिससे रूस का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, तो रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया है कि इस हमले में अगर किसी एटमी देश की मदद से लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल या फिर सैनिक रूस ही नहीं बेलारूस की सीमा में अगर दाखिल होते हैं तो इसे साझा हमला माना जाएगा और रूस इसका जवाब परमाणु हमले से देने पर विचार कर सकता है। राष्ट्रपति पुतिन की धमकी इस समय आई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अमेरिका पहुंचने पर उनका जो पहला पड़ाव है पेंसिल्वेनिया में एक गोला बारूद का यह कारखाना है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पर 155 मिलीमीटर कैलिबर के गोलों का, तोप के गोलों का उत्पादन होता है। तोपखाने के लिए यह बहुत जरूरी है और इनका उत्पादन बढ़ाकर यानी 155 mm हाउइट्जर्स के जो गोले हैं उनका उत्पादन बढ़ाकर 1 लाख यूनिट प्रति माह किया जा रहा है। ये गोले यूक्रेन भेजे जाएंगे, तोप के गोले, जहां यूक्रेन इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। ये जो 155 मिलीमीटर तोपें हैं ये लगभग 35 से 50 किलोमीटर अंदर तक वार कर सकती हैं, लेकिन जो पीजीएम्स है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और राष्ट्रपति पुतिन और रूस की नजर इस दौरे पर है क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अगर खतरा रूस पर बढ़ा तो ये देश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन की धमकी का असर क्या हुआ है और कहते हुए उन्होंने कहा क्या है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस परमाणु हमले से पलटवार कर सकता है और रूस को अपने खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी को लेकर, केवल तैयारी को लेकर अगर जानकारी मिलती है, यह हमला किसी एटमी देश की मदद से किया जाता है यानी रूस पर हमला, तो फिर इसके लिए उन दोनों देशों का, जो देश हमला करता है और जो देश मदद करता है, दोनों का साझा हमला माना जाएगा। अगर मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान या सैनिक रूस के भीतर घुसे, सिर्फ रूस ही नहीं, रूस या रूस के सहयोगी देश बेलारूस पर घुसे और यह हमले की खबर रूस को मिलती है कि हमला हुआ या फिर रूस का या बेलारूस का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तो रूस परमाणु हमले पर विचार कर सकता है। हम आपको बता दें कि रूस की जो परमाणु नीति वो 2020 में सामने आई थी। उसमें कहा गया था कि अगर रूस पर परमाणु हमला होता है या पारंपरिक हथियारों से हमला होता है तो रूस एटमी पलटवार कर सकता है। लेकिन अब रूस ने साफ कर दिया है और ये जो नई नीति, जो प्रस्ताव राष्ट्रपति पुतिन ने रखा है कि एटमी देश की मदद से अगर पारंपरिक हथियारों से हमला होता है और उस हमले की जद में अगर बेलारूस भी आता है तो भी रूस परमाणु पलटवार का अधिकार, रूस इस अधिकार को अपने पास रखता है। 2.5 साल से भी ज्यादा समय से छिड़ा रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति ने इस युद्ध में परमाणु हमले की धमकी दे दी है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका में है, जहां वो अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो उसके हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर हमले के लिए करने दे। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति ने धमकी दे दी है कि ऐसा करने का ख्याल भी आया तो रूस परमाणु हमला करने से नहीं हिचकेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर रूस को यह अंदाजा हो जाता है कि उसके खिलाफ बड़ा हमला होने वाला है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही ये एक प्रस्ताव है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए पुतिन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो जब भी चाहे ऐसा कर सकते हैं। सवाल यह है कि पुतिन ने इस वक्त परमाणु हमले की धमकी क्यों दी? क्या यूक्रेन रूस पर भारी पड़ने लगा है? क्या पुतिन को डर है कि पश्चिमी देश रूस पर बड़ा हमला कर उसे परास्त कर सकते हैं? देखा जाए तो रूस यूक्रेन जंग 2.5 साल बाद भी जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में ड्रोन हमले से उसने प्रोरोपेट्स शहर की रूसी रक्षा मंत्रालय के परमाणु हथियार डिपो में बड़ा धमाका किया। इसमें स्कंदर मिसाइल सिस्टम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई थी। इसके अलावा यहाँ
तुचका यू टेक्निकल मिसाइल सिस्टम और कई गाइडेड बम मौजूद थे। यूक्रेन के हमले में जब मिसाइलों में विस्फोट हुआ तो भूकंप आ गया, 6 किलोमीटर तक आग लग गई। जेलेंस्की ने इस हमले के बाद अपने सैनिकों को बधाई दी थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने सारातोव शहर पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में भी उसका निशाना सारातोव का रूस एयरबेस था। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिक अब भी रूस के कुर्स्क में डटे हुए हैं और रूस उन्हें बाहर नहीं निकाल सका है। लेकिन ये सब तब की बात है जब रूस ने अपने परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं किया था। अब पुतिन ने कह दिया है कि ऐसा कोई भी हमला रूस पर होता है तो परमाणु बटन दबाने की आशंका बढ़ जाएगी। पुतिन की इस धमकी से न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप को भी खतरा है। रूस के पास लंबी दूरी की कई मिसाइलें हैं जिसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है और उसकी जद में यूरोप ही नहीं अमेरिका के शहर तक हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन रूस ही नहीं, चीन से भी अमेरिका के लिए बुरी खबर आ रही है। चीन ने उस आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो अमेरिका के कई शहरों पर हमला कर सकता है। सफल परीक्षण के बाद चीन ने कहा है कि मिसाइल ने अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त किया। एक बार में इस आईसीबीएम से जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार करने में क्षमता रखती है, ये कई बम एक साथ गिराने में सक्षम है। बुधवार सुबह 8:44 पर चीन ने मिसाइल दागी जो समंदर में ठीक उसी जगह पर गिरी जहां पहले से लक्ष्य तय किया गया था। ये चीन की सालाना ट्रेनिंग का हिस्सा है। हालांकि इस मिसाइल की खासियत और इसकी लॉन्चिंग लोकेशन को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चीन के स्टेट मीडिया शिन्हुआ ने कहा है कि मिसाइल टेस्टिंग से पहले ही आसपास के देशों को इसकी जानकारी दे दी गई थी। हालांकि जापान ने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले चीन हमेशा आईसीबीएम का परीक्षण देश के अंदर ही टेस्ट करता आया है। इस बार उसने प्रशांत महासागर की एक लोकेशन को चुना। टेस्ट के बाद चीन ने कहा कि यह किसी एक देश को टारगेट मानकर नहीं किया गया। हालांकि माना यही जा रहा है कि चीन ने जापान, फिलीपींस और ताइवान के साथ साथ तनाव के बीच टेस्ट कर उन्हें संदेश देने की कोशिश की है। चीन ने आखिरी बार मई 1980 में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आईसीबीएम की टेस्टिंग की थी। तब उसने 9,070 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रशांत महासागर में टारगेट को हिट किया था। इस टेस्ट में 18 चीनी सैनिक जहाज शामिल हुए थे। ये चीन में अब तक के सबसे बड़े 9 सैनिक मिशन में से एक माना जाता है। चीन ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि 2019 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 70 साल पूरे होने पर परेड के दौरान DF-41 आईसीबीएम दिखाई गई थी। ये चीन की सबसे नई आईसीबीएम में से एक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। इससे पहले चीन ने अगस्त 2021 में परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। हालांकि चीन की यह टेस्ट मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में फेल हो गई थी। मिसाइल टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर गिरी थी। चीन ने इस टेस्ट को पूरी तरह गोपनीय रखा था। हाइपरसोनिक होने की वजह से अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। टेस्ट फेल होने के बावजूद इससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। आईसीबीएम लंबी दूरी यानी 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगी। इन्हें रडार पर ट्रैक करना भी आसान नहीं होता। मई 2023 के आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास फिलहाल 500 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो 2030 तक बढ़कर 1,000 हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वार करने में सक्षम, और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो 10,000 से 12,000 किलोमीटर दूर अचूक वार करती हैं। चाइना का इस तरह से मिसाइल टेस्ट करना, वो भी जब पड़ोसी देश ताइवान के साथ उसके संबंध ठीक नहीं, जबकि जापान के साथ उसके संबंध बहुत खराब होते जा रहे हैं, भारत के साथ चीन का तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि चीन न केवल साउथ चाइना सी में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पैठ और अपने पैर पसारने की अब तैयारी में लग गया है। खतरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी के लिए है।